स्कूल एंड कॉलेज की आइलन कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सुश्री सुबूही खान आज आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है लिंग। तो बच्चों, आज मैं जो आपको पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसका शीर्षक लिंग है और ये आपकी बुक में पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आपकी बुक में हिंदी व्याकरण की प्रखर बुक में पेज नंबर 17 पे ये पाठ आपको मिल जाएगा। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लिंग होता क्या है, लिंग की परिभाषा। ठीक है, तो ये है लिंग की परिभाषा। जिससे किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। समझ में आई बात कि लिंग की परिभाषा क्या है? जिससे किसी स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले इसके ये जान लेते हैं कि लिंग कितने प्रकार का होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना? स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुना है? हाँ, स्त्रीलिंग पुल्लिंग सुना है। लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के बच्चों 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है पुल्लिंग। अच्छा, अब आप ये बता सकते हैं कि हम किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं कि पुल्लिंग में? चलिए मैं आपको बताती हूँ। लिंग के प्रकार। लिंग जो होता है बच्चों वो 2 तरह का होता है। पहला स्त्रीलिंग, पहला जो है वो स्त्रीलिंग। ठीक है, पहला क्या है? स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग में आपको मैं कुछ उदाहरण देती हूँ। जैसे स्त्रीलिंग में चाची, नानी। ठीक है, चाची, नानी, दादी, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो स्त्रीलिंग हो। ठीक हो, दादी। तो ये हो गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में हमने क्या उदाहरण दिया? चाची, नानी, दादी। अब लिंग का दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा क्या है? पहला तो हो गया स्त्रीलिंग और दूसरा क्या है? पुल्लिंग। दूसरा क्या है? पुल्लिंग। ठीक है बच्चों, दूसरा क्या है? पुल्लिंग। अब पुल्लिंग में हम क्या उदाहरण ले सकते हैं? कुछ भी, जैसे आपके घर में आपके मम्मी पापा होंगे, भाई होंगे, चाचा होंगे, मामा होंगे, तो वो स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, जैसे चाचा, नाना, दादा। ठीक है, तो ये पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है, मम्मी आपकी किस में आएंगी? मम्मी स्त्रीलिंग में आएंगी। बहनें किस में आएंगी? बहनें स्त्रीलिंग में आएंगी। भाई किस में आएंगे? भाई पुल्लिंग में। पापा पुल्लिंग में। तो लिंग के बच्चों 2 प्रकार हुए। ठीक है, 2 प्रकार हुए। पहला हो गया स्त्रीलिंग, दूसरा हो गया पुल्लिंग। अब हम कुछ वाक्य से और समझाने की आप लोगों को कोशिश करते हैं और आप लोग ये समझिएगा कि वो वाक्य स्त्रीलिंग में आएंगे या कि पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, कि वो वाक्य स्त्रीलिंग में आएंगे कि पुल्लिंग में आएंगे। अब जैसे पहला है कि पिताजी बाहर गए हैं। पिताजी बाहर गए हैं। ठीक है, दूसरा है वाक्य माँ कपड़े
धो रही है। ठीक है, तीसरा वाक्य आ जाएगा, लड़की रस्सी कूद लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, चौथा वाक्य आ जाएगा, हाथी खेल रहा है। तो बच्चों इसमें मैंने चार वाक्य लिखे। पहला है पिताजी बाहर गए हैं। ठीक है, अब ये वाक्य स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? देखिए, पिताजी, अभी मैंने बताया कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, या तो वो स्त्रीलिंग होते हैं या तो वो पुल्लिंग होते हैं। तो पिताजी कौन है? पिताजी पुल्लिंग है, तो ये वाक्य पुल्लिंग में आएगा। ठीक है, अब दूसरा है, माँ कपड़े धो रही है। माँ कौन है? माँ स्त्रीलिंग है, तो ये वाक्य स्त्रीलिंग कहलाएगा। तीसरा वाक्य क्या है? लड़की रस्सी कूद रही है। लड़की मतलब स्त्रीलिंग, तो ये वाक्य स्त्रीलिंग कहलाएगा। चौथा क्या है? हाथी खेल रहा है। ठीक है, रहा है में हम किसके लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं? लड़कों के लिए, है ना, पुरुष जाति के लिए। तो ये हाथी खेल रहा है क्या है? ये पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया? इससे आपको ये समझ में आया होगा कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चों? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग में फर्क हो गया कि जो शब्द पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल होता है वो पुल्लिंग होता है, और जो स्त्रीलिंग के लिए होता है वो स्त्रीलिंग होता है। मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों आइए हम इसको, आप इसमें देखिएगा, अपनी प्रखर बुक में देखिएगा, हिंदी व्याकरण की पेज नंबर 17 पे देखिएगा कि उस पे भाग का और भाग खा आपको दो तरह से समझाया गया है, और भाग का में 3 वाक्य हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। लड़का पटाखे जला रहा है, पिताजी पूजा कर रहे हैं, दादाजी मिठाई खा रहे हैं। तो ये कौन सा भाग कहलाएगा? ये पुल्लिंग वाक्य कहलाएंगे सारे। और भाग खा में आप देखिएगा, भाग खा में 3 वाक्य हैं। क्या क्या है? लड़की फुलझड़ी जला रही है, माताजी रंगोली बना रही हैं, दादी जी मिठाई लिए खड़ी हैं। तो ये जो सारे वाक्य हैं ये किस में आएंगे? ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ये आपको पेज नंबर 17 पे ये सारे वाक्य आपको मिलेंगे, भाग का में और भाग खा में। अब बच्चों मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ कि कैसे आप स्त्रीलिंग को पुल्लिंग और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। ठीक है, कैसे आप स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग और पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ शब्द लिखे पुल्लिंग के, ठीक है, कुछ शब्द लिखे पुल्लिंग के, ये पुल्लिंग हो गया। और इधर हम लिखते हैं किसके शब्द? इधर हम लिखते हैं स्त्रीलिंग के शब्द। ठीक है, इधर हम लिखते हैं स्त्रीलिंग के शब्द। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कैसे स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में और पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनाएंगे। अब जैसे हमने लिखा दादा, दादा, ठीक है, फिर हमने लिखा नाना, फिर हमने लिखा सेठ। ठीक है, अब इन पुल्लिंग शब्द को हम कैसे स्त्रीलिंग बनाएंगे? देखिए, दादा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दादा का स्त्रीलिंग हो जाएगा दादी, होगा कि नहीं होगा? नाना का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नाना का स्त्रीलिंग हो जाएगा नानी, है ना। अब सेठ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सेठ का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेठानी, सेठानी। ठीक है, होगा कि नहीं होगा?
तो आपने देखा बच्चों कि कैसे हमने पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदला। जैसे दादा से दादी हो गया, नाना से नानी हो गया, सेठ से सेठानी हो गया। इसी तरह हम स्त्रीलिंग शब्द को पुल्लिंग में बदल सकते हैं। अगर दादी लिखा होता तो हम दादा लिखते, नानी लिखा होता तो नानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? नाना होगा। सेठानी का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? सेठ होगा। तो इसी तरह से बच्चों आप अपने पेज नंबर 18 पे देखिएगा, आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के। जैसे दादा, दादी, नाना, नानी, राजा, रानी, हाथी, हथनी, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, घोड़ा, घोड़ी। तो इस तरह से सारे शब्द इसमें दिए गए हैं। इसको पढ़ के आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग को हम कैसे पुल्लिंग में बनाते हैं और पुल्लिंग को कैसे स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा में हम फिर आपसे मिलेंगे और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हाथ धोते रहें और घर से बाहर जब भी निकलें तो मास्क जरूर पहनें। ओके स्टूडेंट, बाय।